नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बीजेपी को बिहार में जिस बात का डर था अब वही होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी की धड़कनें कथित तौर पर बढ़ा दी हैं और इसके बाद तमाम तरह की खबरें सामने आने लगी हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है अमित शाह के दो बयान। एक बयान जिस पर बिहार में हड़कंप मच गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री क्या बीजेपी से होने वाला है। वहीं दूसरा बयान डॉक्टर अंबेडकर पर दिया, जिसको लेकर भारत की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है और बीजेपी को कथित तौर पर सीधा डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पूरा मामला क्या है वो बताएंगे, लेकिन कुछ खबरों पे पहले नजर डाल देते हैं जिसने बीजेपी की धुकधुकी बिहार में बढ़ा रखी है। और एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार क्या फिर से पलटने वाले हैं, क्या बीजेपी को 440 वोट का झटका देने वाले हैं। एनबीटी की न्यूज है, लिखा है बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, नीतीश के नेतृत्व पर बीजेपी की कभी हां कभी ना, सीएम की खामोशी से गहराया सस्पेंस। वहीं न्यूज 18 की खबर है कि नीतीश कुमार एनडीए को कहेंगे अलविदा, बीजेपी जैसी साथी को खोना और तेजस्वी के रहते इंडिया में सीएम की नो वैकेंसी सबसे बड़ी बाधा। यानी कि जो खबरें चल रही हैं वो सीधे तौर पर यह बता रही हैं कि एनडीए का साथ नीतीश कुमार क्या छोड़ सकते हैं, क्या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसके बाद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ी और उसके बाद नीतीश कुमार ने चुप्पी साधते हुए अब अमित शाह और बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी न्यूज की खबर है, नीतीश कुमार बीमार हैं या कोई बहाना है, बिहार एनडीए में नहीं चल रहा सब ठीक। दरअसल एक लेटर अरविंद केजरीवाल ने लिखा था अमित शाह के बयान पर और सीधे तौर पर नीतीश कुमार से मांग कर दी थी कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए। उस लेटर के जारी होते ही नीतीश कुमार की चुप्पी जो है वो भारी बीजेपी पर कथित तौर पर पड़ती जा रही है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जिस पे हर नेता अपने अपने बयान जारी कर रहा है, हर बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, वही नीतीश कुमार जिनका बयान सामने आना बेहद जरूरी लग रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर डॉक्टर अंबेडकर पर जो अमित शाह ने बयान दिया उस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। हालांकि जेडीयू के बड़े बड़े नेता, चाहे वो ललन सिंह हो चाहे वो संजय झा हो, हर कोई बयान जारी कर रहा है और बीजेपी का समर्थन कर रहा है, कांग्रेस को घेर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की जो चुप्पी है वो बड़ी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। और नीतीश कुमार जब जब चुप्पी साधते हैं तब तब बड़ा खेला वो सामने वाले के साथ कर जाते हैं। आज तक की खबर है, नीतीश कुमार की खामोशी बीजेपी को डराने वाली है, अंबेडकर के नाम पर कहीं फिर से पाला ना बदल लें। दरअसल अमित शाह ने राज्यसभा में एक बयान दिया था, वो बयान था डॉक्टर अंबेडकर पर, और अमित शाह ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ये बयान जो है वो विपक्ष को लेकर दिया गया था, विपक्ष पे कटाक्ष किया था, कांग्रेस पर कटाक्ष किया था और अमित शाह ने कहा था कि आजकल ये फैशन बन गया है। इस क्लिप को काटा गया और इस क्लिप को वायरल करने के बाद आरोप लगाया गया अमित शाह और बीजेपी पर कि इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। पूरे वीडियो में अमित शाह ने बताया था कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है और कांग्रेस की ही वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था कानून मंत्री के पद से। यानी कि अब जो मुद्दा है भारत की राजनीति में वो मुद्दा है डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कि आखिर उनका अपमान किसने किया। अब अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर जारी किया था और लेटर लिख दिया था नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार से कहा था कि आप जो है, उन्होंने क्या लिखा था वो मैं आपको बताता हूं, ट्वीट कर लिखा था, लेटर भी जारी किया था। लिखा, बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है, लोगों को लगता है बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते, आप भी इस पर विचार करें। श्री नीतीश कुमार जी को मेरा पत्र। अब इस लेटर के बाद लग रहा था नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, कोई बयान उनका सामने नहीं आया। वहीं नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ने की खबर आती है, वो सारे दौरे सारे कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और उसके बाद एक चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा ये शुरू होती है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देने जा रहे हैं, क्योंकि
अमित शाह का एक बयान और आया था। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार में नीतीश मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्या वही 2025 के बाद अगर एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर अमित शाह ने कहा था कि ये चीज संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा। यानी जहां बीजेपी के नेता पहले ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद अमित शाह का ऐसा बयान आता है जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कई तरह के संदेह खड़े करता है। अब यह बयान सीधे तौर पर नीतीश कुमार को तो अच्छा नहीं लगा होगा, तो नीतीश कुमार की तरफ से भी एक कथित तौर पर पलटवार किया गया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया और लिखा, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। यानी सीधे तौर पर यह बता दिया कि बिहार में नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार हैं, और कोई भी अगर यह सोच रहा है कि नीतीश कुमार को हटा के कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो यह उसकी गलतफहमी है। दरअसल जेडीयू ने 2015 के चुनाव में भी एक स्लोगन दिया था। स्लोगन था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और यह बात उस समय दी गई थी 2015 में, और यह बात तय थी कि अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और अमित शाह के इस बयान के बाद एक बार फिर से पोस्टर जारी हुआ है कि जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। दरअसल अमित शाह का बयान इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों आया, क्योंकि महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद जिस तरह से महायुति को बड़ी जीत हासिल हुई, उसके बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़कर डिप्टी सीएम बनाया गया और उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब वहां पे बात होने लगी कि क्या बिहार में भी वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जो महाराष्ट्र में अपनाया गया था। यानी कि सीटों के लिहाज से देखा जाए तो जेडीयू की सीटें अभी भी कम है और बीजेपी की ज्यादा हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और यह बात मानी जा रही थी कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे 2025 के बाद भी अगर एनडीए जीतता है। लेकिन अमित शाह का बयान आना और यह बात होना कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अगर बिहार में अपनाती है बीजेपी, तो जाहिर सी बात है बीजेपी फिर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और नीतीश कुमार को कथित तौर पर साइडलाइन कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और सीधे तौर पर जो पोस्टर सामने आया जेडीयू की तरफ से, यह बता रहा है कि नीतीश कुमार पीछे हटने को तैयार नहीं है। वही डॉक्टर अंबेडकर का जो मुद्दा चल रहा है, जिस पर पूरा राजनीतिक जो अमला है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है पक्ष और विपक्ष का, उसमें नीतीश कुमार की चुप्पी सीधे तौर पर बड़ी टेंशन बढ़ाने वाली है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो जिस तरह से ललन सिंह ने बयान जारी किया, संजय झा ने बयान दिया, उस तरह से नीतीश कुमार भी ये बात कह सकते थे कि बीजेपी ने सही कहा, अमित शाह ने सही कहा, कांग्रेस ने अपमान किया। लेकिन नीतीश कुमार ने कोई बयान जारी नहीं किया और अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ पत्र लिखा नीतीश कुमार को, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की चुप्पी और फिर उनका बीमार पड़ जाना तमाम तरह के संकेत खड़े कर रहा है। और संकेत बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। और इस बीच एक बैठक हुई है, बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है और जो अमित शाह का दौरा है बिहार का वो भी तय हो गया है। यानी कि बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई है और 8 जनवरी को अमित शाह बिहार का दौरा करेंगे। यानी कि जो चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की संभावनाओं को जन्म दे रही हैं। और नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का एक पोस्टर जारी होना कि जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, ये बात सीधे सीधे बता रही है कि नीतीश कुमार पीछे हटेंगे नहीं। और अमित शाह के बयान को लेकर नीतीश कुमार गहरी सोच में है और बड़ा खेला नीतीश कुमार कर सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जब जब खामोश होते हैं तब तब वो कोई बड़ा धमाका करते हैं और इस बार उनकी खामोशी कहीं बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।